अध्याय 12 श्लोक 3। ये तव शर मनिर्देश्य मव्यक्तत्वं पर्युपासते सर्वत्र गमचिंतन्यम च कूटस्थं चलम दूर्वम। श्लोक 4। सनिमयेन्द्रियां ग्रामं सर्वत्र संबुध्य ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेति रता। अर्थात परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न। अचिंतन्य का क्या अर्थ है? जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंतन्य कहते हैं। प्रश्न। सर्वत्रगम का क्या अर्थ है? उत्तर। जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली ना हो, उसे सर्वत्रगम कहते हैं। अधिदेश्यम का क्या अर्थ है? जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। प्रश्न। कूटस्थम का क्या अर्थ है? उत्तर। जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक सा रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न। ध्रुवम का क्या अर्थ है? उत्तर। जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो, जिसका कभी अभाव न हो, उसे ध्रुव कहते हैं। प्रश्न। अचलम का क्या अर्थ है? उत्तर। जो हलन चलन की क्रिया से सर्वदा रहित हो, उसे अचल कहते हैं। प्रश्न। अव्यक्तम का क्या अर्थ है? उत्तर। जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। अक्षरम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो, उसे अक्षर कहते हैं। प्रश्न। इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और उस ब्रह्मा की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उत्तर। उपयुक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस परब्रह्मा का उपयुक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। प्रश्न। सर्वभूतिते तीरता का क्या भाव है? उत्तर। सर्वभूतिते तीरता से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। प्रश्न। सर्वत्र संबुद्ध का क्या भाव है? उत्तर। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करने वाले की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्मा से भिन्न किसी भी सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है। प्रश्न। वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इस कथन से भगवान ने ब्रह्मा को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्मा से भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 47वें श्लोक में ब्राह्मणों की प्रतिहाष्टम अर्थात में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, इस कथन से दिखलाया है। प्रश्न। जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाने का क्या भाव है? उत्तर। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना, ये दोनों तो निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही हैं, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप से दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है और सगुण उपासक को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही उसकी विशेषता है। संबंध। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं।